بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. काम होता है। एक मरतबा फिर आए गेम की स्लो बॉल काफी धोखे में रखा बैट्समैन को, खेलने में कामयाब, लेकिन एक सामने नबी बरमानी जो कि काफी जारहाना मोड में लग रहे हैं। लाकत आए गेम की एक और काफी लंबा टारगेट। एक मरतबा फिर लाकत आए गेम की लाकत सामने है नबी गेम की इस गेम को कटिंग करने के लिए आए हैं सरदार लाकत। सामने एक काशिफ गेम कट करते हुए विकेट कीपर के साथ देखना होगा। एक मरतबा फिर आए गेम की स्लीप मलिक को काफी शानदार गेम है। स्लीप मलिक को इस गेम को खेलना चाहते थे, उठा कर नाकाम है। बैट्समैन जो ओपनर है जाहिद आए गेम की स्लीप मलिक को थ्रो भी करते हैं जाहिद अलिया अपने तजुर्बे के साथ। एक मरतबा फिर आए गेम की इस मरतबा बल्ले सामने करेंगे जाहिद अलिया का। एक मरतबा फिर आए गेम की जाहिद अलिया आए गेम की सदियों का इस्तेमाल किया था। सामने सलीम मलिक आए गेम की 17 जोर के सुल्तान पर जाहिद अलिया सामने कासिम जाहिद सामने कासिम गेम की अच्छी 2 मैन बैट्समैन आउट होकर वापस जाहिद अलिया सामने कासिम ने स्टाइल किया रेटिंग जाहिद अलिया। एक मरतबा फिर आए गेम की उनके पास कोई चारा नहीं है जाहिद अलिया। एक मरतबा फिर जाहिद एक मरतबा फिर आए गेम की जाहिद एक मरतबा फिर आए गेम की जॉक्सन नए गेम की बैट्समैन को धोखा देना चाहते थे, लेकिन खेल स्टार अदील अहमद अदील से गेम की बॉलर पे ड्राइव किया जा सके। बड़ी शानदार फील्डिंग का यूज से दौड़ना शुरू किया। सामने कासिम और शानदार अभी एक मरतबा फिर सामने कासिम खेलने अभी एक मरतबा फिर अभी एक मरतबा फिर अभी किसी नाम तारफ के बता दी काफी हो चुका। अभी एक मरतबा फिर इब्राहिम शाह साहब हमारे गाँव में तशरीफ ला चुके हैं। उनके साथ हैं वीसी चेयरमैन
सरदार हाजी खान अब्दुल्ला साहब काजी रखे 3 साथ सदर खान साहब बॉलिंग के निशान पे सामने है यासिर शफीक जायद से कलम चौकट में उनको शिकार करने की जायद कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते गेंद की अच्छी गेंद हमजा गेंद की और गेंद को उठा कर हुआ हमजा एक मतला शाहिद अलिया शाहिद अलिया अच्छी गेंद की काफी बेहतरीन राशिद हुसैन ने और लियाकत ने काफी तारीफ है कि अपने गेंद पालर को सर से ला रहे हैं उसका कोई कमी नहीं है अगर सर से लाया जाए तो मेहनत की जाए तो मिलता अच्छे बैट्समैन है काफी अच्छे बैट्समैन सामना करेंगे मुजम्मिल का मुजम्मिल को देखना है काफी जानकारी है इस मैच में पूरे टूर्नामेंट में और इसके अंदर आजम खान खेलना चाहते थे एक और यूनाइटेड ने एक मरतबा फिर मुजम्मिल आएंगे की आजम हुसैन को ऐसा नहीं हो सका जिसकी तवक्को थी एक मरतबा आएंगे की अच्छी बैठाना होगा हमजा है गेंद की और सामने अब्दुल कयूम आखिरी ओवर का खेल जारी शॉट है गुड डे AUX mode. शाबा गुड गुड शॉट ओए यार गुड ओ यार खेलना चाहते थे इस गेंद को काफी समझदार जाहिद अलियास आए गेंद की और इस गेंद को कट किया पॉइंट की तरफ फील्डर गेंद के पीछे है लेकिन वो सिर्फ भाग ही सकते मलिक आए गेंद की और कदमों का इस्तेमाल किया इस गेंद को खेले शाहिद अलियास के हाथों से होती हुई गेंद जाहिद सामना करेंगे सलीम मलिक का दौड़ना शुरू किया और पार को क्रॉस किया गेंद की अच्छी गेंद थी इस गेंद को तमाशाइयों के स्टेज से को क्रॉस किया गेंद की अच्छी गेंद काफी बेहतर गेंद सलीम की है जिन्होंने पहले भी एक कैच पकड़ा भी जाने माने बैट्समैन जाहिद आए गेंद की आजम सामने है जाहिद एक मरतबा फिर आए गेंद की सामने है जाहिद आए गेंद की और इस गेंद को उठाकर खेला है और उनके बॉलिंग लाइन के निशान पर सामने है जाहिद आए गेंद की और खेलने में कामयाब हुए इस गेंद को सामना करेंगे कयूब आजम आए गेंद की और इस गेंद को उठाकर खेलने में कामयाब हुए कयूब एक मरतबा फिर कयूब पर सामने करेगा ऊंचा शॉट फील्डर गेंद के नीचे आने की कोशिश लेकिन उनसे दूर और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन शॉट है शाबा गुड यासिर शफीक
गेंद करेंगे जाहिद को, आए गेंद की और यासिर एक मरतबा फिर सामने जाहिद, और बड़ी शानदार गेंद जोर करने पर और रन आउट। सामने है अब्दुल कयूम, काफी जारहाना बल्लेबाज, आए गेंद की एक्स्ट्रा, आए गेंद की सामने है कयूम, अंपायर का इशारा कीजिए टीम को। यासिर एक मरतबा फिर आए गेंद की, इस गेंद को कट किया यासिर शफीक, एक मरतबा फिर आए गेंद की जाहिद अली यासिर, इस गेंद को कट किया यासिर, सामने है कयूम, आए गेंद की कयूम अपनी बैटिंग पे, आए गेंद की यासिर शफीक ने इस गेंद को पोलर पे ड्राइव किया यासिर, सामने है अब्दुल कयूम, एक मरतबा फिर आए गेंद की, एक मरतबा फिर आए गेंद की, ये वक्त कदर अच्छी गेंद थी और इस गेंद को कट किया आजम ने यासिर, सामने है कयूम, अगली गेंद आए गेंद की, अच्छी गेंद, गेंद नीचे रही, बैट्समैन समझ नहीं पाए, आए गेंद की मरतबा फिर सामने कयूम, आए गेंद की, अच्छी गेंद थी और फिर और कटाई गेंद की और इस गेंद को बाउंड्री लाइन से एक मरतबा फिर सामने है कयूम, इंतजार में है, इस गेंद को खेलने में कैसे लगाना होगा, अमन के लिए गेंद की गेंद की अब्दुल कबीर को गेंद की दिखाते हुए खुशी शहीद भी विद्वान हुए गेंद की और इस गेंद को ग्राउंड शॉट खेला मोहम्मद किया, पैर को क्रॉस किया, अपना लाइन अप बुरा ना करेंगे कदीर, बड़े बेहतरीन बैट्समैन, आए गेंद की और दिलावर ने दौड़ना शुरू किया, पैर को क्रॉस किया, सामने है अब्दुल कदीर, आए गेंद की गेंद की दिलावर एक मरतबा दिलावर ने दौड़ना शुरू किया, आए गेंद की और एक मरतबा फिर आए गेंद की और न करेंगे दिलावर का, जायद आए गेंद की, अच्छी गेंद थी, गेंद बल्ले का किनारा लेती हुई और इसके बाद अभी बकर ने इसी हफ्ते में सामना करेंगे मोहम्मद जाहिद और गेंद की गेंद को कट करने में कामयाब है मोहम्मद जाहिद, दौड़ना शुरू किया, आए गेंद की जाहिद दौड़ना शुरू किया, पैर को क्रॉस किया, गेंद की शांत पे दौड़ना शुरू किया, पैर को क्रॉस किया, गेंद की यूसुफ आप सामना करेंगे अब्दुल कदीर, आए गेंद की भागना स्टार्ट किया, आए पैर को क्रॉस किया, इसको उठाना चाहते थे लेकिन
सामना करेंगे जायद इलियास बॉल अच्छी बॉल उठा कर खेले अल्लाह के लिए कैसे होगा और इतनी अच्छी फील्डिंग ओवर थ्रो कर देते लेकिन अच्छी फील्डिंग कहा जाए क्योंकि यहाँ पे पत्थर बहुत हैं तो फील्डिंग करनी बहुत मुश्किल है। तेज हुए अंपायर को क्रॉस किया गेंद की अच्छी बिल्कुल को दी बॉल ने शुरू किया अंपायर को क्रॉस किया गेंद की अपनी चौथी बॉल फेंकने के लिए आएंगे कर खेले आउट आने का खतरा कदीर को थोड़ी सी नजर जमानी होगी बॉल पर बिलावर ने बोलना शुरू किया और अब तक बिलावर आए गेंद की और इस गेंद को कर खेला बॉल आसमान से बाती करती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गिरी अगली गेंद का इशारा होगा मेरा टिकटॉक को लानी नहीं मेरे टिकटॉक का सब नासर ने बढ़ा लिया स्लो मोशन पे जी उसकी विकेट ली है स्वयं क्या करते हो लाल शाबाश कैमरा पड़ा अरे कैसे ले मार वीडियो आ गया ये लगे कैसे मांगते कि गेंद नहीं लगा हां ये देख कोई एक तलाड़ छोड़ रहे यार जाम उसमें ये पर नजर आता है फ्रेंड जिनके नो कर गोल भी देता है यहाँ लियाकत की जितनी तारीफ की जाए वो कम है लियाकत एक दफा फिर अंपायर को क्रॉस किया ओ गॉड बाबा यार रनिंग आउट हो गया ना फिर ये आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है ग्राउंड से गुजारिश है लियाकत के लिए यकीनन सीनियर होता है लियाकत देगा है सीनियर फिर बैट्समैन से गुजारिश है कि रूल को फॉलो करें आपके कैप्टन मौजूद हैं ग्राउंड में आप अपनी बैटिंग पर जाएं एक्स्ट्रा नहीं देना आपने अब दो छक्के दिया दो हाथ 11 पर तेरी कुछ नहीं कर पाएगी अब आपने एक्स्ट्रा या लो से बचना होगा लो को एक दफा पूरा नहीं होता यहाँ पर आज आपने दिखाया आपकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है लियाकत के लिए तालियां आखिरी बॉल वाइड बॉल लियाकत आपको की जरूरत नहीं लीगल बॉल करें अब छक्का लिया तो आपकी टीम मैच जीत चुकी है
भरपूर इस्तेमाल के लिए अपने मेहमानों का वेलकम किया गया है और मेहमानों का इस्तेमाल करने के लिए हाजिर सैयद इब्राहिम शाह साहब सरदार साबिर करने को साबिर फजल साहब हाजिर आते हुए तमाम शख्सियात को वेलकम करते हुए खुशामदी। थैंक यू सो मच। हमें इज्जत बख्शी आप हमारे टूर्नामेंट में तशरीफ लाए, आपका जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है। वेलकम, थैंक यू। जी हाँ, यहाँ पे हमारे महजब मेहमान लियाकत कुसानी साहब और उनके साथ चेयरमैन बीसी कहता सरदार फरीजमान अब्दुल्ला साहब और उनके साथ बीसी जबरी पुलिस चेयरमैन जनाब सुल्तान हैदर खान साहब और उनके साथ जितने भी महजब मेहमान यहाँ पे आए हैं उनको हम सरवाई आमद पर खुशआमदीद कहते हैं। तशरीफ लाए सैयद इब्राहिम शाह साहब सरदार फरीजमान अब्दुल्ला चेयरमैन बीसी कलहट्टा, सरदार लाकत कुसानी साहब रफीउद्दीन काजी साहब और उनके सिर्फ एक राउंड सुपरस्टार का रहेगा और यहाँ पे मेंबर अरशद अजीज को वेलकम करते हैं। ये यहाँ कमेंट्री बॉक्स में तशरीफ ला चुके हैं। सुपरस्टार पटेल का मुकम्मल प्रेशर में बड़े नाज़रीन है, लेकिन सरदार टाइगर ने कहा कि किसी से काम नहीं यहाँ पे अपना तारफ कराते हैं और आपका बड़ा नाम यहाँ पे मैनेजमेंट का गुजारिश है कि हिटेक का कुछ किया जाए। प्यार अपनी बॉलिंग के निशान पर दौड़ना शुरू किया, तेज क्रॉस किया, उठा के खेल दिया है, गेंद आसमान से बातें करती हुई बॉलिंग लाइन से बाहर। अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा। अंपायर का इशारा बता दे, पीछा चलागी।
कोई स्कोर नहीं। फयाज अपनी बॉलिंग के निशान पर तेज हुए, पैर को पास किया, गेंद की उठा के गेंद दिया है, गेंद हवा में है, फिर गेंद के नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं और एक रन, दूसरा रन, 2 रन आसानी मुकम्मल कर लिए। तीसरे रन के लिए जल्दी करनी पड़ेगी और दूसरा रन भी आसानी मुकम्मल कर लिया। बेहतरीन रनिंग, रन आउट होने का चांस, दिलावर ने मना कर दिया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى آمنت بالله صدق الله العظيم। हमारे खसूसी मेहमान जनाब तहसील चेयरमैन सैयद इब्राहिम शाह साहब और चेयरमैन बीसी जबड़ी क्रीश सुल्तान हैदर साहब और अकरम कसाना साहब, हमारे गांव के बीसी तलहटा चेयरमैन सरदार हनी जमान अब्दुल्ला साहब, साबका काउंसलर साबर साहब, गांव सरवाई के सियासी और समाजी शख्सियत जनाब काजी रफीउद्दीन साहब और इसी के तरह हमारे गांव के सियासी और समाजी शख्सियत हाजी अनवर साहब, हाजी जलानी साहब और गांव के तमाम मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, नौजवानों और छोटे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं गांव सरवाई की तरफ से तहसील चेयरमैन सैयद इब्राहिम शाह साहब और उनके साथ आए हुए तमाम मेहमानों का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने सरवाई की आमद पर नौजवानों के साथ यहाँ पे आकर बैठे टाइम दिया। एक मरतबा में फिर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। आपकी भरपूर तारीफ है। आज बड़े खुशी का दिन है। जिस इलाके के अंदर, जिस गांव के अंदर ग्राउंड आबाद होता है वहाँ हॉस्पिटल वीरान होते हैं। मैं आज की कामशा को और ऑर्गेनाइज कमेटी को इखराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने एक बुलंद वाला जगह होने पे वहाँ पे टूर्नामेंट का इनेकाद किया, जिससे बच्चों के अंदर एक अवेयरनेस पैदा होती है, तबादला ख्याल होता है और सेहत के हवाले से बड़ी अच्छी इंप्रूवमेंट होती है। तो मैं आज की जो विनिंग टीम है उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ और जो रनर है उसे भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इताअत अलेमन पथरी के कैप्टन नाफर सलीम भाई को कि वो आए और अपनी शील्ड वसूल करें साबका जनरल डॉक्टर साबर फजल से।
इब्राहिम भाई आए और वो शेर बसूल कर लें। सुपरस्टार पटेका के कैप्टन तुफैल अहमद आए और अपनी शील्ड हाजी अकबर साहब से वसूल करें। आपके पदाधिकारियों से कैप्टन ज़ैद हुसैन लियाकत भाई आ जाए, अपनी शील्ड हाजी जिलानी साहब से वसूल करें। जमरी के कैप्टन शहजाद सेठी साहब आए और अपनी शील्ड वसूल के कैप्टन मोहम्मद रियाज आए और अपनी ट्रॉफी वसूल करें। ये बेहतरीन खेला है। आज जुमा साहब से गुजारिश है कि आगे आए और जायद को अपनी ट्रॉफी सरदार हैदर खान चेयरमैन बीसी जल्दी से वसूल कर लें। आपके दरबार से अपनी ट्रॉफी वसूल कर लें। नवीद अरमान अपनी ट्रॉफी चेयरमैन तहसील चेयरमैन सैयद अब्दुल शाह साहब से वसूल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों भरावां को जितने बच्चे भी हैं सारे को अस्सलाम वालेकुम। सब तो पहले तो मैं तुसां सारे को मुबारकबाद पेश करदा कि जिन्हें सो इस इन्हां पहाड़ां में इन्हां कट्ठियां में इतना अच्छा मैच ऑर्गेनाइज किया। जितनी भी मतलब इसकी अगर तारीफ की जो है बहुत कम है। एक बार फिर मैं तुम सारे का शुक्रिया अदा करता हूँ, खास तौर पर मैं इब्राहिम शाह साहब का जो अपना कीमती वक्त छोड़ गए असा बच्चों की हौसला अफजाई वास्ते इतना को आए। और खास तौर पर मैं कानी ज़मान साहब का भी शुक्रिया अदा करता कि जिन्हें सुन मुझको भी मदरू किया। लियाकत साहब सुन इन्हें सारा का राशिद साहब सुन इस तो पहले भी किसाना साहब से गल की कि जिथा खेल के मैदान आबाद हो उत्था अस्पताल वीरान हो। तो मैं इंशाअल्लाह भरपूर इस गल की एक अपने मेयर साहब इतना हाजिर हैं इन्हें को रिक्वेस्ट कर सा कि अस बच्चों वास्ते इतना जितनी जल्दी हो गया को एक मशीन इसमें कोई लॉलीपॉप वाला काम तो हुआ मिट करके बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सैयद इब्राहिम शाह साहब चेयरमैन तहसील बालाकोट हुए हैं। इसी तरह जबरी पटेका और सवाल से जिन टीमों ने हिस्सा लिया उनके नौजवानों को सबको मैं दिल की अथा गहराइयों से आलियान सरवाई की तरफ से, सरवाई के नौजवानों की तरफ से, सरवाई के बच्चों की तरफ से
आप सबको दिल की अथा गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और ख़ासकर अपने तहसील चेयरमैन जनाब सैयद इब्राहिम शाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत कम वक्त में काफ़ी मसरूफियात में, आपको मालूम है कि इलेक्शन के दिन है आजकल, तो उसके बावजूद हमें टेर दिया और यहाँ सरवाई हमारी इस खुशी में शरीक हुए। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शाह साहब, आप इस वक्त जिस पॉइंट पे बैठे हैं सरवाई का ये जो पॉइंट है, 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले में ये इलाका सबसे पूरी तहसील बालाकोट में, मेरे ख्याल में तहसील बालाकोट शहर के अलावा अगर सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ तो ये इलाका हुआ। सर आप उधर नज़र जोड़ाएं, इस वक्त भी कम अज़ कम हमारी 15 से 20 लाशें यहाँ दफन इस स्लाइड एरिया के अंदर। इसके अलावा जानी माली नुकसान के अलावा जो पानी की स्कीमों का जहाँ नुकसान हुआ, सर आज से ज़लज़ला से बहुत पहले फरीदुल खान चेयरमैन विलेज काउंसिल, चेयरमैन यूनियन काउंसिल शुआल थे जिन्होंने ये रोड निकाला था सरवाई से। उनका जो बुनियादी मकसद था कि इस रोड को निकाल के वासा लोअर कलीश, अपर कलीश, जबड़ी, लाड़ी तक इसको इस लिंक को चलाना था, लेकिन 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले में ये पूरी तरह मुतासर हुआ। सर यहाँ पैदल चलने का रास्ता भी नहीं रहा था, तो कम्युनिटी वालों ने हमने मिलकर कम से कम तकरीबन 5 लाख रुपए जमा करके हमने इस रोड को बहाल किया। इसकी बहाल करने की जो जरूरत क्यों महसूस हुई, ये जो जिस रेत, ठीक है सर, इस रोड को इसलिए बहाल किया कि यहाँ से पत्थर लेके मकानात भी बनाए। इसी तरह कब्रिस्तान के अंदर हमने आज तक ये जो ब्लॉक है ये नहीं लगाए, यही पत्थर का हम दाना भी लगाते हैं, बल्कि जो हम ये जो वो डालते हैं पत्थर डालते, वो ऊपर वाले जो छीले हैं वो भी यही से हम निकालते हैं। तो हमारे लिए ये रोड बहुत ही अहमियत का अमल है। सर सबसे पहले मैं आज इस प्रोग्राम की वसात से पहला मुतालबा आपसे ये करूंगा, आप हमारे तहसील चेयरमैन हैं, जब भी फंड आया, 2 साल से तो कोई फंड नहीं आया, लेकिन जब भी फंड आए तो इस रोड के लिए आप फंड रखें। उनकी अगर पीसीसी हो जाए तो लोगों को आने जाने में और गाड़ी में आने जाने में मुश्किलात कम हो जाएगी। शाबाश। इसके अलावा सर यहाँ से अगर हम नीचे जाए कम एक नाला सरवाई से, ये जगह तो ऐसी है कि सावन के महीने में तो हर तरफ से पानी आके ये खत्म हो जाएगी, बल्कि यहाँ का ये नक्शा ही बदल जाएगा। यहाँ से 1 किलोमीटर अगर हम नीचे जाए तो वहाँ तकरीबन 400-500 फुट खुली जगह है इस नाले के अंदर, वहाँ बंद कर दिया जाए और बंद डालने के बाद हम अच्छे से वहाँ अगर ग्राउंड बच्चों को बना के देंगे तो बहुत प्यारा ग्राउंड बनेगा इंशाअल्लाह। इन बच्चों के लिए कि आज इसका ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह, इस पे जितना भी फंड लगेगा, केस पे जितना भी फंड लगेगा तो आप इंशाअल्लाह तहसील से हमें जितना भी फंड लगेगा, एक्सवेटर लगेगा और एक बन जा लगाना पड़ेगा, तो वीआईपी इंशाअल्लाह ये ग्राउंड बन जाएगा। इंशाअल्लाह ये ग्राउंड के नाम पे रखेंगे ताकि ये सरवाइव सुपर लीग का सीजन 1 कर रहा है, सीजन 2 में इंशाअल्लाह यहाँ ग्राउंड नहीं होगा दूसरा ये जगह। इसके अलावा सारे रिक्वेस्ट में करूंगा कि आप देख रहे हैं कि सरवाई में बहुत बड़ा गाँव है, यहाँ स्लाइड की वजह से बंद कर स्कीमें जो थी ये तकरीबन खत्म हो चुकी थी, और आप देख रहे हैं कि 5000 फुट की बंदी सामने पानी लेके निकले हम, और ये मजबूत समझे कि हमें दिन रात इसकी हिफाजत करनी पड़ती है, मौत के मुंह में से ये पानी हम लेके गए सर, और आगे तकरीबन 5 बड़ा गाँव है, तो इस स्कीम के जरिए से पानी हम दे रहे हैं। हर 8 दिन बाद ये पानी फट जाता है और जिसकी वजह से पानी का बुरान बन जाता है। तो सर हमने कोशिश किया कि हम रिस्पॉन्सिबल से ये पानी लाएं, अल्लाह पाक आपको मौका दिया, तो आप हमें तहसील के फंड से मेरे फंड भी इंशाल्लाह हम ग्रांट करके ताकि वहाँ से पानी देकर ये जो बहुत के मुंह में से जो पानी पी रहे हैं लोग इतनी मेहनत करने के बाद कैसे हमारी जान छूट जाए। मैं एक बार फिर आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक और बात करता जाऊँ सर के गांव सरवाई वाले सिर्फ खेल ही यहाँ के जितने नौजवान हैं ये वेलफेयर के कामों में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने सरवाई वेलफेयर तंजीम के नाम से तंजीम बनाई हुई है,
जो हर साल शबान में रमजान में सर कम से कम 15 से 20 लाख रुपए वो एजुकेशन के हवाले से हमारा ग्राम सरवाई जो है गाँव से आपको लगेगा 20 से 25 लाख रुपए जो है मेन रोड पे लगाए इनके चंदे से। आपने देख लिया कि कितना प्यारा रोड बना हुआ है। इसी तरह लिंक रोड सर कम से कम 8 से 10 तकरीबन 20-25 लाख लिंक रोड पे भी लगाया है। हर घर में जो छोटी गाड़ी है वो जा रही है। तो ये लोग न सिर्फ ये कि खेल के मैदान में बल्कि कि वेलफेयर के कामों में भी हमारे नौजवान जी, चाहे वो सऊदी अरब है, चाहे वो कराची हैं, चाहे वो इस्लामाबाद है, पाकिस्तान के किसी कोने में भी यतीम बच्चे हैं जो हमारी बहनें बेटियाँ हैं, उनके लिए भी जदोजहद कर रहे हैं। तो आप भी इंशाल्लाह तो इससे गुज़िश्ता जो इलेक्शन है आप यहाँ सरवाई नहीं आ सके, वैसे तो आपका सरवाई आना जाना रहा है और इंशाल्लाह ताला हम आपको बुलाते रहेंगे। इलेक्शन आए सर पे इंशाल्लाह हमको बुलाएंगे। तो मेरी जो 2-3 रिक्वेस्टें मैंने आपसे की हैं इस रोड के हवाले से सर, ये जब भी आएगा उसमें से एक बात का ख्याल रखना सर, कैसा ना हो जो मेरा तहसील का फंड हो उसमें से या फंड नहीं रखना, या आप अपना पर्सनल फंड में से आपको रखना पड़ेगा। जो आपका फंड होगा आप उसमें से देंगे ये काम। ये रोड और बच्चों के लिए ग्राउंड, जहाँ तक पानी का मसला है ये हम सुबाई से ये मिल के करेंगे। लेकिन ये भी आप देख नहीं सकते ये कितना मुश्किल है पानी, आप नजर मार रहे हैं कितनी हाइट से जरा से उठा के लाए हम पानी, और पूरा गांव जो है ना इससे पी रहा है। अगर आप लसपटिया से जाएंगे तो सारा हमें क्या होगा कि ये मुश्किल हमें नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं आप तमाम नौजवानों का जिक्र खसूस जो हमारे नौजवान बाहर से आए हुए मटेका से चौला से जो आए हुए उनके लिए भी हमारा पैगाम है कि खेल के साथ साथ जिस तरह सरवाई के नौजवान वेलफेयर के काम भी कर रहे हैं अपने यतीम बच्चों के लिए, बहनों बेटियों के लिए और गांव की जो सलूक कर रहे हैं, तो आप लोग भी खेल के साथ साथ अपनी तंजीमें बना के अपने इलाके के अंदर तो ये काम भी करेंगे। हमारे तहसील चेयरमैन साहब यहाँ बैठे हुए हैं 2 साल से करना होता चलो पीछे होता चलो ना अपनी मदद आप कहते हैं अपने लोगों के चाहे गरीब में जो भी छोटे छोटे मसाइल आप मिलकर हल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया आखिरत हम लोग की सही हो जाएगी। मैं मेहनत टीम के कैप्टन जनाब राशिद खान साहब और दीगर तमाम पूरी कमेटी जो हमारी यहाँ जिसने ये मैच ऑर्गेनाइज किया है उनके साथ मैंने भी इंशाल्लाह अच्छा का ताउन किया है और ये काम करने की आपको तौफीक अता फरमाए। तो मैं एक बार फिर अपने चेयरमैन जनाब तहसील चेयरमैन सैयद इब्राहिम शाह साहब का, उनके साथ आए हुए दीगर तमाम मेहमानों का और अपने सरवाई के बुजुर्गों का जो सुबह से यहाँ बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, अपने बच्चों का और सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप देख रहे हैं कि इस जगह पर इतनी मुश्किल जगह पर एक बेहतरीन इवेंट हुआ है जिसमें हिस्सा लेने वाली तमाम टीमें 8 टीमें थी। बेहतरीन इवेंट होने के बाद मैं मैनेजमेंट को एक बार फिर मुबारकबाद करता हूँ, पेश करता हूँ और अपने आए हुए मेहमानों को तहे दिल से मशकूर हूँ। इसके बाद अब मैं दावत देने जा रहा हूँ नौजवानों के दिलों की धड़कन तहसील चेयरमैन सैयद इब्राहिम शाह साहब। चेयरमैन अली ज़मान लाला, चेयरमैन हैदर खान साहब, अकरम खजाना साहब, मुअज़्ज़िन इलाका, ख़ुसूसन नौजवानों और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अली ज़मान लाला का, लियाकत भाई का और तमाम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो है उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, इज्जत बख्शी। और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जब भी तिलड्डा या सरवाई जाऊं तो उनको कुछ न कुछ दे के आऊं। और पिछले 1.5 साल से आपको पता होगा कि जब हम इलेक्शन जीते उसके बाद आपको मुल्क के हालात मालूम है कि हमारी जो सूबाई गवर्नमेंट थी वो खत्म हो गई।
उसके बाद वफाक से भी हुकूमत जो थी वो बदली, लेकिन हमें जो फंड देने थे वो सूबाई गवर्नमेंट में देने थे, जो आज तक हमें न मिल सके। हमने जितने भी तहसीलों के चेयरमैन साहिबान थे उन्होंने पेशावर में काफ़ी एहतजाज किए, और उसके बाद अभी जो मौजूदा CM साहब हैं उन्होंने एक रिटर्न की सूरत में यकीन दहानी करवाई कि इंशाअल्लाह जिस तरह ही असेंबली बहाल होगी, इलेक्शन होंगे, तो फौरन इंशाअल्लाह बल्दियात के जितनी भी इलाके हैं उनकी बल्दियात को जब फंड मिलता है तो उस वक्त जाके उस इलाके के काम होते हैं, और उस इलाके में जो इलाके के मेंबरान को मालूम होता है कि कौन सी मुश्किल या कौन सी चीज़ पहले कम करनी है और कौन सा काम बाद में करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि फंड जितने भी हैं वो बल्दियात को मिलने चाहिए ताकि ग्रास रूट लेवल पर लोगों के काम हो सके। अब जो मसला खानी जमान लाला को, हैदर खान को मालूम होगा अपने गांव का, वो मुझे मालूम नहीं होगा, और MPA साहब को तो बिल्कुल ही मालूम नहीं होगा, और इसी तरह MNA साहब को भी मालूम नहीं होगा। तो मैं ये समझता हूँ जो ग्रास रूट लेवल पे अगर फंड्स दिए जाएं तो वो मैं ये समझता हूँ कि हकदारों को पहुँचेंगे, वो उस बंदे को पहुँचेंगे जिसका पहले हक बनता है। तो इंशाल्लाह जिस तरह ही फंड आएंगे, जो खानी जमान लाला ने हमें 2-3 काम बताए, एक तो ये रोड इंतहाई जरूरी रोड है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो इधर से क्रश और पत्थर जो निकलता है ये भी अगर आपके गांव से होता हुआ पूरे तहसील बालाकोट में इस्तेमाल हो तो इससे भी कम्युनिटी को भी फायदा होगा और आपके गांव को भी फायदा होगा। लेकिन ये सारे काम उस वक्त होंगे जब इस इलाके के रोड बने होंगे। तो इंशाल्लाह मेरा आप लोगों से वादा है, जिस तरह ही इंशाल्लाह हमें फंड मिलेंगे, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद फौरन फंड हमें मिलेंगे, और जिस तरह ही फंड मिलेंगे तो इस रोड पे कहा कि 10 लाख रुपया PCC के लिए आप इसका रखें, तो खानी जमान लाला ये आपके फंड से नहीं, इंशाल्लाह ये तहसील चेयरमैन के फंड से। हमारी ख्वाहिश थी कि तहसील हेडक्वार्टर एक ऐसा अच्छा किस्म का कोई ग्राउंड मिल जाए जिसमें तमाम तहसील के जो हमारे नौजवान बच्चे हैं वो जाके क्रिकेट भी खेल सकें और गेम्स भी खेल सकें, लेकिन उस पर कोई शायद टाइम लगेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इसी तरह अगर छोटे छोटे गाँव में अगर उनके अपने ग्राउंड भी बन जाएं तो वो बच्चे उसी इलाके में रहकर काम कर सकते हैं, अपना खेल खेल सकते हैं, और खेल इंतहाई सेहत के लिए आपको पता है कि ज़रूरी चीज़ है। आजकल 100 किस्म के नशे निकल आए हैं, और जब हमारे बच्चे खेलों की तरफ नहीं जाएंगे तो जाहिर बात है वो गलत कामों की तरफ जाएंगे। तो हमारी कोशिश होगी कि हमारी तहसील में हम खेलों को फरोग दें ताकि हमारे बच्चे सेहतमंद हों, और जब सेहतमंद होंगे तो वो इंशाल्लाह पढ़ाई में भी आगे जाएंगे, और इंशाल्लाह वो अपनी ज़िंदगी में जो फील्ड वो लेना चाहेंगे, कोई आर्मी में जाना चाहेगा तो वो आर्मी में जा सकेगा, कोई पुलिस में जा सकेगा, कोई डॉक्टर बन सकेगा, या जिस फील्ड में भी वो जाना चाहेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि पढ़ाई और खेल कूद ये दोनों साथ साथ चलने चाहिए, और मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह हमारी तहसील में इससे पहले भी हमारे जो नौजवान हैं उन्होंने अच्छा किरदार अदा किया है, सारे समझदार हमारे नौजवान हैं। आज से पहले भी उन्होंने बड़ी समझदारी से अपना ज़िंदगी गुजारी, और आइंदा भी इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि वो बड़ी समझदारी से अपना टाइम गुजारेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त तहसील में हमारी हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की,
इसमें जो बड़ा MNA का वोट है वो आप सबको पता है कि हमारी सबके कायद हैं सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब, और हमारी ख्वाहिश भी यही होती है कि हम अपने कायद के लिए वोट भी मांगें और उनके लिए कोशिश भी करें। और मैं ये समझता हूँ कि मैं नहीं, आप सब उनके लिए कोशिश भी करते हैं और वोट मांगते भी हैं और वोट देते भी हैं। सूबाई का इलेक्शन हमारी जमात में इस वक्त हमारी जमात से आपको मालूम है थोड़ा एक मामला बना हुआ है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं बजाते खुद मियां ज़हरुमान साहब के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि जब मेरा वक्त आया था तो उस वक्त मियां साहब ने मेरे लिए हर किस्म की कुर्बानी भी दी और वोट भी मांगे और कोशिश भी की। तो मैं समझता हूं कि आपके पहले भी जो काम हुए उसमें काफ़ी हद तक मियां ज़हरुमान साहब का किरदार है, और मैं ये आपको गारंटी से कह सकता हूं कि मियां साहब चाहे उन्हें टिकट मिले या टिकट ना मिले, ये मैं समझता हूं कि वो इंशाअल्लाह हमसे पहले के मुस्लिम लीग नून में और वो आइंदा भी मुस्लिम लीग नून में ही रहेंगे। तो अगर कोई ये बात करे कि हम मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं, तो मैं ये समझता हूँ हम सबसे पुराने मुस्लिम लीगी मियां ज़हरुमान साहब हैं, जो 2008 से मुकायद मियां साहब से भी हुई होंगी, जो नहीं होनी चाहिए थी। मैं ये समझता हूँ जिसमें आज उनको टिकट से महरूम होना पड़े या शायद ना भी होना पड़े, अभी टिकट का फैसला कोई नहीं हुआ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बात होती ही ना अगर उनसे कोई थोड़ी सी गलती थी वो ना हुई होती। लेकिन मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँगा कि आपने मियां साहब का साथ देने और इंशाल्लाह मुझसे जो हो सकेगा इंशाल्लाह आपके लिए मैं करूँगा। हमारे साथ मेरे कुछ भाई आए हुए हैं, शायद लेकिन ये है कि हम सब हैं इंशाल्लाह, हम सब एक हैं और इंशाल्लाह सरदार साहब की क़यादत में आज भी हम एक हैं और इंशाल्लाह इस इलेक्शन के बाद भी हम इंशाल्लाह एक हैं। वक्ती अगर कोई दूरी किसी की होगी लेकिन वो दिली खफकी नहीं होगी इंशाल्लाह, और बाद में हम इंशाल्लाह अगर कोई छोटी मोटी खफकी भी हो उसको दूर करेंगे इंशाल्लाह, और इस मामलात को जिस तरह हमारा पहले चलता रहा है एक ग्रुप, इसी तरह ये चलता रहेगा। और खनी ज़मान लाला ने एक ग्राउंड के हवाले से बात की, बिल्कुल ये आप बच्चों का हक है, आप नौजवानों का हक है कि आपके इस इलाके में ग्राउंड होना चाहिए। और इंशाल्लाह जिस तरह खनी ज़मान लाला ने कहा कि नीचे 1 किलोमीटर नीचे खुली ज़मीन है, मुझे ये जगह उन्होंने बताई, मैंने कहा ये तो बिल्कुल पानी के बिल्कुल मुंह में है, जब भी सावन आएगा तो ये जगह खराब हो जाएगी। तो जो खुली जगह होगी इंशाल्लाह, जिधर एक साइड पे बंद लगाकर ग्राउंड बन सके जिसमें ग्राउंड खराब और वही ग्राउंड अगले बारिश हो और वो बह जाए पानी में, तो ऐसी जगह ना हो जिस जगह पे बंद लगा के एक साइड पे पानी को एक साइड पे करके एक साइड पे अगर ग्राउंड बन सके तो वो जगह इंशाल्लाह आप हमें दिखाएंगे। उसके लिए एक्सकेवेटर में इंशाल्लाह हम आपको इंशाल्लाह 5 लाख रुपए आपको पानी भी लगा के देंगे और इंशाल्लाह आपको एक्सकेवेटर लगा के उसे सीधा भी कर देंगे। और बाकी आज जो आपने इधर बुलाया इज्जत दी, जो ये हमारे बच्चे आज जीते उन्हें मुबारकबाद देना चाहूँगा, और जो हमारे बच्चे आज मैच में रनर्स अप रहे उन्हें मैं अप्रिशिएट करूँगा कि वो फाइनल्स तक पहुँचे। और मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह हमेशा आप लोगों की मेहनत इसी तरह रही तो जो आज जीतने वाले हैं वो कल उनसे हार सकते हैं जो आज रनर्स अप रहे हैं।
तो आपने अपनी मेहनत जारी रखनी है। ये खेल है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, जातियात नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे का खुल के इस्तकबाल करना चाहिए। जो आज हारे हैं उन्हें चाहिए वो मुबारकबाद दें जीतने वालों को, और मेरे ख्याल में जो आज जीते हैं या जो आज जीते हैं उन्हें भी चाहिए कि वो अपने छोटे भाइयों से, क्योंकि एक ही गांव की 2 टीमें थी, तो दोनों हारने और जीतने वाले दोनों एक घर के हैं। तो मेरे ख्याल में आप सबको मिल बैठ के और इंशाल्लाह एक अच्छी टीम बना के आगे फ्यूचर में भी इसी तरह खेलना चाहिए। तो मैं कमेटी के लिए इस हवाले से 30,000 रुपये का ऐलान करता हूँ। और इस तहसील में पहले भी मुझे नौजवानों ने जिस जगह पे बुलाया, मैं सैकड़ों के हिसाब से टूर्नामेंट्स के फाइनल में गया। ये कोई पैसों की बात होती नहीं है, ये नौजवानों को अप्रिशिएट करने की बात होती है। और मैं ये समझता हूँ कि हमें चाहिए कि हम अपने नौजवानों को अप्रिशिएट करें। और इंशाल्लाह जब भी आपने आइंदा भी बुलाया, और इंशाल्लाह मेरी दिली ख्वाहिश है कि आपका ग्राउंड बन जाए और उस ग्राउंड में इंशाल्लाह आप हमें बुलाएं। और जिस तरह फंड आया वो ग्राउंड बुला के इंशाल्लाह उसमें भी टूर्नामेंट करेंगे, उसमें इंशाल्लाह दोबारा हम आएंगे। आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने भी हमारे बुजुर्ग यहाँ सरवाई गाँव के हैं, तलट्टा गाँव के इधर बैठे हुए हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जबड़ी कलीज के जितने भाई हमारे यहाँ आए हैं, पटिक्का के जितने भाई आए हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सारे हमारे लिए काबिल कदर है, काबिल इज्जत है, हमेशा इन्होंने हमें इज्जत दी, और इंशाल्लाह हमसे भी आप इज्जत में कभी कमी नहीं आएगी। और इंशाल्लाह जब भी आप हमें बुलाएंगे इंशाल्लाह हम आपके पास हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।